नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तत्सम तद्भव। हर परीक्षा में दोस्तों यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आते हैं और गलती होने की संभावना दोस्तों ज़्यादा रहती है क्योंकि शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, कुछ ट्रिक्स को अगर हम ध्यान में रखें तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों गलत करने से हम बच सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम, या फिर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं। आरओ में तो दोस्तों यहाँ से 5 क्वेश्चन कंफर्म पूछे ही जाते हैं। तो आज हम कुछ ट्रिक्स पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि इन ट्रिक्स के माध्यम से इन शब्दों को हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं और लगभग 2000 शब्द दोस्तों इन ट्रिक्स के आधार पे आप तैयार कर सकते हैं इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1 को दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं, जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से आप एक इसका नोट तैयार कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा शब्द आता है दोस्तों चंद्र बिंदु वाले। अब जिन शब्दों पे चंद्र बिंदु लगा होता है दोस्तों, तो आप उन्हें देखते ही पहचान लेना कि वो शब्द तद्भव होंगे, तत्सम नहीं होंगे। देखिए, ये यहाँ पे जो लिखा है ये तत्सम लिखे हैं और इधर लिखे हैं तद्भव लिखे हैं। आप देख के बताइए, चांद, मुंह, ऊंट, आंख, चांदनी, घूंघट, या बहुत सारी और शब्द होते हैं यहाँ पर। मतलब चंद्र बिंदी वाले जितने भी शब्द अगर अब आपको देखने को मिले तो आप तुरंत देख के टिक करना कि ये शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव है। बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बहुत सारे शब्द होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कुछ लिखे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकेगा कि चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। एक आध अपवाद रहेगा दोस्तों, 100 में से लगभग एक अपवाद। ऐसा नहीं कि 100% ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 99% दोस्तों आपका क्वेश्चन ठीक होने की संभावना रहेगी और 99 में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा संभावना होती है, आप समझ रहे हैं, पास होने की। तो जितने भी आपको शब्द दिखाई दें दोस्तों चंद्र बिंदु वाले, आप समझ जाएंगे कि ये शब्द कैसा है, तद्भव का शब्द है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। त्रा और रा वाले शब्द, जिसमें आधा रा और त्रा होता है दोस्तों, ये वाले शब्दों पे आप ध्यान देना। तो ये जो शब्द होंगे जिनके भी बीच में, शुरू में या कहीं भी त्रा या आधा रा आ जाएगा, तो उस शब्द को आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे ये शक्कर है, शक्कर का तत्सम क्या होता है, शर्करा होता है। खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है। गड्ढा, इसका गर्त होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा रा है, यहाँ पे त्रा है, यहाँ पे आधा रा है, यहाँ पे भी आधा रा है। गधा का गंधर्व हो जाएगा, है ना। और अन्य एग्जाम्पल में आप कर्म, धर्म, ऐश्वर्य, आम्र वगैरह को देख सकते हैं। तो नीचे रा आ रहा है तब भी दोस्तों ये क्या है, तत्सम है। ऊपर रा आ जाएगा तब भी तत्सम है, त्रा आ जाएगा तब भी तत्सम है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों के लिए होगा। अब जितने भी शब्द यहाँ पर बनते हैं आप अपनी बुक से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिन शब्दों में त्रा, आधा रा आता है, चाहे ऊपर आए या नीचे आए, वो शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। चलिए अगले शब्द पे आ जाते हैं दोस्तों। कुछ शब्द हमारे पास होते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा शाह, शाह, यहाँ पे आपने देखा होगा शाह, शाह, श्रा और शाह। ये वाले शब्द बहुत परेशान करते हैं क्योंकि इनको पहचानने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। ये वाला जो सा दोस्तों आप देख रहे हैं, ये शब्द हमेशा तद्भव में ही प्रयोग होगा, तत्सम में बहुत कम संभावना दोस्तों इसकी देखने को आपको मिलेगी। मैंने बताया ना, 99% ये ट्रिक आपको शब्दों में काम कर जाएगी। तो जैसे यहाँ पे शिर है, शिर का सिर हो जाएगा, ये तत्सम होता है इसका शिल, सिल का शिला, सींग का संग हो जाएगा, है ना। तो ये वाला शा, ये वाला श्रा, ये तो आया ही संस्कृत से, ये हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई देगा। श्रा, ये वाला जो श्री वाला भगवान वाला श्रा है, ये वाला हमेशा आता ही संस्कृत के शब्दों। संस्कृत के शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, तत्सम के शब्द कहते हैं, सीधी सी बात है। और इस वाले सा का प्रयोग अगर हो रहा है तो मान के चलना है दोस्तों आपको कि ये शब्द तत्सम का है, तद्भव का नहीं। तद्भव का शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है, इस वाले सा से शुरू हो रहा है। तद्भव का इस वाले सा से शुरू हो रहा है। तत्सम के सारे शब्द कहाँ से शुरू हो रहे हैं, या तो इस वाले सा से शुरू हो रहे हैं, या इस वाले से हो रहे हैं, या फिर इस वाले पे अंत हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, है ना। शिला, शिरंग, शीतल, शुकर, श्रृंगाल, श्रावण, वर्षण, ये वाला सब बीच में आ गया, है ना। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, तत्सम के शब्द। एक आध अपवाद रहेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आप इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसमें सा है लेकिन ये तत्सम नहीं है, तद्भव है ना। शाम का संध्या होता है। तो आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि तद्भव और तत्सम शब्दों में मूल अंतर क्या होता है। मूल अंतर ये होता है, तत्सम के शब्द पढ़ने में थोड़े कठिन होते हैं, तद्भव के शब्द उतने कठिन नहीं होते, है ना। सीधे सीधे शब्द होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शाम, तो शाम एक बिल्कुल सीधा सीधा शब्द है। संध्या, संध्या को पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है और जुबान को कष्ट भी हो रहा है बोलने में, है ना। तो शाम से संध्या, ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है, यानी कि ये इसका परिवर्तित रूप है। तो ये दो एक शब्द आप याद रख लेंगे। मैंने जो अपवाद थे वो यहाँ पे लिख दिए, बाकी और शब्द आपको यहाँ पर ऐसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे शाप है तो शाप का श्राप। अब इस वाले शब्द में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको तो पता है कि सर ये वाला जो श्रा होता है ये तो होता ही संस्कृत में, हिंदी में तो इसका प्रयोग होता ही नहीं है। तो जब भी कभी ये वाला श्रा लग के कोई शब्द लिखा जाता है तो
तो वो संस्कृत का ही होता है, संस्कृत का मतलब वो तत्सम का ही शब्द होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये 3 टाइप की चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि इनमें हमें क्या करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको दिमाग पे, बस 1-2 बार इसका रिवीजन करना है और बहुत आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप तो बस इस चीज़ को याद रखना है कि ये वाला श हमेशा तद्भव में आएगा और ये तीनों श अगर हमें देखने को मिलेंगी तो तत्सम के शब्द हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि अगर चंद्रबिंदी वाला हमें कोई दिखाई देगा तो वो तद्भव लगाना है और उसके अलावा जो भी हमें शब्द मिलेगा उसको हमें क्या लगाना है, तत्सम लगाना है। इसी के अलावा त्रा और रा में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल। आधा रा चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, त्रा किसी शब्द में आए तब भी दोस्तों वो शब्द क्या होगा, तत्सम का ही होगा। 2-3 और एग्जाम्पल हैं दोस्तों, उनके माध्यम से हम और आगे की चीज़ों को समझेंगे, फिर हमारे लगभग 1000 से 1500 शब्द ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप अपनी बुक से जो भी बुक्स आपके पास हिंदी की उसमें से प्रैक्टिस जरूर करिएगा इन शब्दों की। चलिए इसको मिटा देते हैं और दूसरे टाइप की जो शब्द हैं उनको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ और टाइप के हम शब्दों को। अब देखिए ये वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों, इनको ध्यान से देखिएगा, वाह और वाह। इन दोनों शब्दों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि इन्हें पहचानने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब होगी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो वाह है दोस्तों, ये हमेशा तद्भव में ही आता है। हमेशा का मतलब ये है कि जो एकाध अपवाद है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं उसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले इस चीज़ को समझो। अमूमन ये वाला जो बा आता है दोस्तों वो तद्भव में आता है। अमूमन का मतलब लगभग 99% ये वाला बा तद्भव शब्दों में ही आएगा। ये वाला जो बा आता है दोस्तों ये तत्सम शब्दों में आता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वरसना, बादल, बांझ, है ना, बहनोई, बगुला, बहू, बाघ, बकरा, ये सब। अब देखिए ये वाले शब्द को ध्यान से देखिए, बकरा, यहाँ पे बकरा लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्कर लिखा हुआ है या वर्कर लिखा हुआ है। तो यहाँ तीनों शब्दों को ध्यानपूर्वक ये देखें कि पीएन पांडे में देखेंगे दोस्तों आप तो ऐसे करके लिखा हुआ है, ल्यूसेंट में अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके लिखा हुआ है ना। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये कहा था कि ये वाला बा हमेशा तद्भव में ही आएगा, लेकिन यह तत्सम में क्यों आ रहा है? तो तत्सम में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी ट्रिक आप याद करो, मैंने बताया था जिसके ऊपर आधा रा टंगा होगा, जिसके ऊपर आधा रा टंगा होगा वो शब्द कैसा होगा? तत्सम का शब्द होगा। तो अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो आप दूसरी वाली ट्रिक से इसको पहचान सकते हैं और बाहर निकल जाएंगे इस परेशानी से। बिल्कुल ठीक है। चलो अब जो अपवाद टाइप से कुछ शब्द हैं जो परेशान कर सकते हैं उनको यहाँ पे देखिए। जैसे ये बजरंग लिखा हुआ है, बजरंग का तत्सम होता है वज्रांग, है ना। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी ये वाला शब्द आया है, ये वाला वा यहाँ भी आया और ये वाला वा यहाँ भी आया, तो इसको कैसे पहचाने? तो वही वाली ट्रिक याद करो, आधे रा वाली। अगर ये ट्रिक फेल हो रही है तो दूसरी आधे रा वाली ट्रिक तो यहाँ काम कर रही है। आधा रा टंगा हुआ है ना, जहाँ मैंने बताया था नीचे या ऊपर आधा रा होगा तो वो शब्द कैसा होगा? तत्सम का होगा। ठीक है। अब देखिए बाहाँ और बाहू, है ना, जो हमारी बाहाँ होती है वो ऐसे लिखा जाता है, बाहू इसका तत्सम रूप हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी ये वाला वाह है और यहाँ पे भी पेट चिरा वाला वाह है, तो ये वाली ट्रिक तो फेल हो रही है कि सर यहाँ भी वाह और यहाँ भी वाह, आप कैसे पहचाने? तो चंद्रबिंदी वाला ट्रिक याद करो आप, जो चंद्रबिंदी वाला ट्रिक बताया था आपको, तो ये वाली ट्रिक फेल होगी। चंद्रबिंदी, अब आपको पता है कि चंद्रबिंदी जहाँ भी आएगी वो तद्भव होगा, वो तत्सम तो होगा ही नहीं, तो फिर आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। सेम नीचे वाले शब्द को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ फंसेंगे, अगर 3-4 ट्रिक जो मैंने बताई इनको याद रखेंगे तो कोई ना कोई एक ट्रिक आपकी फिट वहाँ पर बैठ जाएगी और आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए एक शब्द दोस्तों हमारे पास ऋषि ऋषि रहता है ना, राशि ऋषि में देखिए क्या होता है, जितने भी ऋ वाले शब्द दोस्तों रहेंगे वो सबके सब किस में रहेंगे? संस्कृत में रहेंगे, अर्थात तत्सम शब्द ये रहेंगे। अब देखिए ये वाला जो रा होता है, ये जो नीचे टंगा होता है इस तरीके से रा, ये वाला रा हमेशा ऋ की आवाज़ ही देता है। किसकी आवाज़ देता है? ऋ की। तो पृष्ठ हुआ, घृत हुआ, या इससे मिलते जुलते और भी शब्द हों जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे जब बुक से, तो इन चीज़ों को बड़ी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला समझ लेते हैं जो कि हमारा लास्ट है 6 नंबर। देखिए डबल मात्रा वाले जो अक्षर शब्द होते हैं दोस्तों, डबल मात्रा वाले जो अक्षर शब्द होते हैं वो तद्भवी होते हैं। वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तत्सम के लिए नहीं है, तद्भव के लिए है। डबल मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में। तो देखिए जैसे 14, 24, चौक, चौखट, 24, है ना। अब यहाँ पे एक अपवाद आया हमारे पास कि सर इस पर भी डबल मात्रा है और इस पर भी डबल मात्रा है ना। यहाँ पे चैत है, यहाँ पे चैत्र है, क्योंकि ये संस्कृत में होता है, ये तत्सम का हो जाएगा चैत्र। तो यहाँ पे इसको कैसे पहचाने? तो हमने एक ट्रिक और बताई थी कि अगर ये ट्रिक फेल हो रही है तो आप ये वाली जो तिरा बताया था ना कि जो तिरा जब आता है तो वो तत्सम में ही आता है ना। तो ये ट्रिक फेल हो गई तो इस वाली ट्रिक से कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3-4 ट्रिक आपको बताई गई हैं इनमें से अगर कोई एक ट्रिक फेल होती है दोस्तों तो आप वो दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करें। बड़ी आसानी से दोस्तों आप शब्दों तक पहुंच सकते हो। बाकी जो आपके शब्द रह जाते हैं इनके अलावा तो वो आप अपनी ट्रिक से याद कर ही सकते हैं। जैसे कि कुछ शब्द संस्कृत के होते हैं जो बोलने में थोड़े हार्ड होते हैं, बोलने में थोड़े मुश्किल होते हैं, यानी जो तद्भव शब्द होते हैं वो हमारे बोलने में थोड़े
आसान होते हैं, मतलब जिनको हमें बोलने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता। तो एक ट्रिक आपकी ये भी बन जाती है ना। और एक जो 3 4 5 ट्रिक मैंने यहाँ पर बताई हैं आप लोगों को, आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, अगली वीडियो बहुत जल्द चैनल पे डालेंगे और हिंदी को धीरे धीरे हम इसी तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे और साथ ही साथ रीजनिंग को भी। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।